बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद सियाल हाज़िर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ। और आज मैं हाज़िर हुआ हूँ इस शहर के इल्मी, अदबी, तहज़ीबी ठिकाने अख्तर उस्मान कॉर्नर पर, जनाब अख्तर उस्मान की खिदमत में। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत शुक्रिया आपका। मुहर्रम का महीना है सर जी, तो उसी हवाले से ज़ाहिर है अदबी एतबार से जब हम बात करें तो मरसिया सामने आता है। जी, मरसिये पर पहले भी हम कई गुफ्तगूएँ कर चुके और आपसे बहुत सी बातें सीख चुके, सुन चुके। एक बात मरसिये का जो कुल है उस पर भी होनी चाहिए, जी, यानी उसलूब के एतबार से, मौज़ूआत के एतबार से, फ़न के एतबार से पूरे मरसिये के जो इम्तियाज़ात हैं उनको मुख्तसर तौर पर हम कैसे देख सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये हम कह सकते हैं कि जो उर्दू में शेरी असनाफ़ की कहकशां है, इसमें मरसिये की जो इसका जो मकाम है और इसमें जो उसका इम्तियाज़ है और इसमें उसकी जो जगह है वो क्या है? वो बहुत शुक्रिया। अनीस के लफ्ज़ों में वो उस कहकशां का माहिद हफ्ता है मरसिया। क्या बात, और क्या नहीं है उसमें। दुनिया की किसी भी ज़बान की शायरी में इसका कोई जवाब नहीं। बाज़ लोग एपिक से इसका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रज़मिया जो है कि रज़मिया है। अब मसला ये है कि रज़मिया के किरदार अनरियल होते हैं, वो असल किरदार नहीं है। ऐसे यानी उमर ने जो कैरेक्टर्स बनाए हैं, फर्जी हैं, एक्लीज का या एगामेमनॉन का, या उस एगामेमनॉन के इवन कुत्ते का आर्गस उसका नाम है, वो अनरियल है। ठीक है, वर्जिल ने जो कैरेक्टर्स बनाए, हॉरेस ने जो कैरेक्टर्स बनाए, और ये जो फिरदौसी ने रुस्तम और सोहराब बनाए, खुद फिरदौसी कहता है कि ये कुछ भी छोटे मोटे पहलवान थे, वो तो मैंने इन्हें बना दिए। और ये भी कहा कि बसी रंज बुर्दत दरिन सालसी अजम जिंदे करदम बिदिन पारसी, कि मैंने अजम को इस फारसी में जिंदा कर दिया है और मुझे 30 साल लगे ये शाहनामा लिखने के लिए। दूसरी तरफ देखिए तो दुनिया में मालूम इंसानी तारीख में वाक़या करबला के अलावा कोई वाक़या ऐसा नहीं हुआ जिसने न सिर्फ ये कि नई असनाफ़ सुखन को जन्म दिया हो, बल्कि पहले से मौजूद असनाफ़ को भी अपने नाम कर लिया। वाक़या करबला से पहले भी मरसिये लिखे जाते हैं। अरबी में खनसा और मुतम्मम बिन नवेरा का जिक्र हमने किया था, फारसी में मोतशम और मुखलिस का जिक्र भी हमने किया। लेकिन अब मरसिया का लफ्ज़ बतौर इस्तिलाह राइज होगा। अब जब कहे कि फ़लाँ मरसिया गो है तो वाज़े तौर पर यह बात है कि वो खानवादा अहले बैत, जी बिल्कुल, इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा अलैहिमुस्सलाम पर ये अलग सिन्फ कायम हो गई, एक अलग सिन्फ कायम। फिर इसने सलाम को जन्म दिया, फिर मनकबत, फिर सोज, फिर नोहा। ये तमाम असनाफ जो हैं ये मरसिया से और वाक़या करबला से मरसिया निकला है। और इसके किरदार रियल किरदार हैं, तारीख में जीते जागते किरदार। अनीस के मर्दे मोमिन को देखिए, दबीर के मर्दे मोमिन को देखिए। वो जब उस पर मुसीबत आती है वो सब्र करता है। जब भाई उसके पास आता है और कहता है कि मुझे लड़ने की इजाज़त दो, तो वो गिरिया करता है। जब उसका साथी लड़ने के लिए जाता है और बढ़ बढ़ के वार करता है तो वो वाह वाह करता है। जब उसका साथी शहीद हो जाता है वो आह आह करता है।
चलते फिरते इंसान की सारी खसूसियात और पूरी ज़िंदगी उसमें, पूरी जिंदगी, और मुसलमानों की वो तलवारें जो नयामों में पड़ी पड़ी जंगालूद हो गई थी, उनको निकाल के साफ करके सैकल करके मर्सियों में चला दिया। तो इस तरह की कोई सिंफ जो है वो दुनिया में नहीं। फिर मज़े की बात है कि हर सिंफ का जो एसेंस है वो इसमें शामिल है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हर सिंफ का जो एसेंस है, सत, रस, जिस्ट, वो मर्सिये में है। गज़ल का जो तगज़ुल के नाम की कोई चीज़ कभी ढूंढा करते थे लोग, वो कॉन्टेम्परेरी मुआसरियत, वो तहजीब खानी, खुद तहजीब, फिर तहजीब कारी, शायरी तो है ही तहजीब कारी। वो सारे मसनवी की खसूसियत क्या है, दास्तान है, मर्सिये में मौजूद है। कसीदे का शिको मर्सिया के आगाज़ जो चेहरा है वो है, तशबीब है। अच्छा, गुरेज ख़ास तौर पर इस पर तो पूरी एक लंबी गुफ्तगू हो सकती है कि एक मर्सिया गो जब किसी शख्सियत का मर्सिया लिखते हुए गुरेज करता है तो वो कैसे हो। बुनियादी तौर पर तो कसीदे की सिफत थी ना जी, बल्कि वो फराज साहब की एक बड़ी मशहूर गज़ल भी है, जान से इश्क और जहाँ से गुरेज, दोस्तों ने किया कहाँ से गुरेज, कर गया तेरे मेरे किस्से में दास्तां गो यहाँ वहाँ से गुरेज। तो अब आप ये देखिए कि हुर का मर्सिया लिखते हुए उन्हें अनीस कैसे गुरेज करे। मंजर ये है कि टीले पे खड़े इमाम और उनके साथी हुर की लड़ाई देख रहे हैं। पहला शहीद है करबला का, उनकी लड़ाई देख रहे हैं तो वो बढ़ बढ़ के वार कर रहे हैं, ज़रबें लगा रहे हैं, चोटें लगा रहे हैं। तो अनीस ने जो दाद लिखी है, जो लोग मर्सिये को मजहबी शायरी समझ के कोई वक़्त नहीं देते, उन्हें गौर करना चाहिए कि ये महज मजहबी शायरी नहीं, और दुनिया की अक्सर बड़ी शायरी जो है वो मजहबी है। ये कोई जवाज़ नहीं। तो मैं तो नहीं समझता कि मर्सिये से बड़ी सिंफ कोई दुनिया में है, उर्दू मर्सिये से। तो वो लड़ रहे हैं जनाब हुर, और ये एक ऊंचे टीले पे खड़े अपने रफ़का के साथ उनको दाद दे रहे हैं। अनीस ने दाद में भी दर्जा रखा है। क्या बात। मसलन दम बदम हुर की सना करती थी सब फौज शाह, बारकल्लाह की दम बदम हुर की सना करती थी सब शाह की सिपाह, बारकल्लाह की देता था सदा दिलबर शाह। कहते थे हजरत अब्बास हुरे गाजी वाह, क्या बात। शाह हर ज़र्ब पे फरमाते थे माशाअल्लाह, क्या बात। अपनी जांबाजी का गाजी जो सिला पाता था, मुस्कुराता हुआ तस्लीम को झुक जाता था। अब अगर ये तस्लीम को झुकना देलवियत या लखनवियत ना होती तो इतना बाकमाल गुरेज जो है उससे जवान महरूम रह जाए। क्या बात। अब क्या पता कितने 100 बंद हो गए हैं। अभी अनीस ने शहादत लिखनी है, बैन लिखने हैं, दुआ लिखनी है। तो मौका देखिए जरा, यहाँ से गुरेज है अपनी जांबाजी का। गाजी जो सिला पाता था, मुस्कुराता हुआ तस्लीम को झुक जाता था। इतना झुकने में लाइनों ने जो मोहलत पाई। क्या बात है, क्या बात। सामना छोड़ के सब फौज अकब से आई। अब ये कमाल है अनीस का।
कि वो तस्लीम को झुके हैं और उन्होंने मौका पा लिया। क्या बात है। अच्छा, फिर यही मरसिया है कि जब हुर सदा देते हैं, इस्तिगासा करते हैं कि दीजिए हुर को सनद नार से आज़ादी की, आइए जल्द खबर लीजिए फरियादी की। तो इमाम और उनके एक जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर हुर के लाश पे पहुँचते। अब इमाम उसका सर अपने जानू पे रखते हैं, वो नज़ा के आलम में है। इमाम उसको बुलाते हैं, वो बोलता नहीं। अब एक तरफ अकीदत है, एक तरफ मौत है। अकीदत ये नहीं देख रही कि नज़ा में है एक आदमी, वो ये देख रही है कि कैसा खुशकिस्मत आदमी। अभी 2 घंटे पहले मुखालिफ लश्कर में था, इधर आया है, इतना बड़ा पहला शहीद भी है, इतना बड़ा मनसब है। और उससे भी बड़ा मनसब ये है कि जन्नत के सरदार इसको बुला रहे हैं और ये बोलता ही नहीं है। तो अनी से एक लफ्ज़ लिखा है, ये मतावा है मिस्र उर्दू शायरी का। क्या बात। उस लफ्ज़ की जगह कोई लफ्ज़ नहीं लिखा जा सकता। जब हुर नहीं बोलता तो हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं, अनीस फरमाते हैं कि हुर को चौंका के हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा, हुर को चौंका के हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा, आप बेताब हैं हुर्र जरी होश में आ। अच्छा, होश में आ दोनों तरह है। क्या बात है, वाह वाह। हुर को चौंका के हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा, आप बेताब हैं ए हुर्र जरी होश में आ। कूच दरपेश है ये वक्त नहीं गफलत का, देख दीदार जिगर बंद जनाब ज़हरा, नज़म नूर इलाही की ज़ियारत कर ले, दम रुका है तो इशारे से वसीयत कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी आका ने कभी की है ये तौक़ीर गुलाम, देख तो रहम तेरे वास्ते रोते हैं इमाम। भाई फरमाते हैं शफकत से शह अर्श मकाम, ऐ खुशा बख्त खुदा सबका करे नेक अंजाम। और देखिए ज़रा रश्क क्या करता है, ऐ खुशा बख्त खुदा सबका करे नेक अंजाम, हर तक दैर में ये जिक्र गमंगेज रहा, तू तो बचपन के गुलामों से भी कुछ तेज रहा। वाह 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 वाह। अब ये जो कमालात हैं, ये चौंकाना और ये नज़म नूर इलाही की ज़ियारत और तू तो बचपन के गुलामों से भी, तो ये मता होते हैं। हम आलमी सतह पर ये पेश कर सकते हैं कि ये हमारा माल है। तो ठीक है, हमारे ट्रांसलेटर बहुत बुरे हैं। हाँ, मतलब जी हाँ, वो ये जाहिर है जिस तो, लेकिन जब हम उनकी ज़बानें सीखते हैं तो वो भी हमारी सीखे ना। ऐसे एक मरसिये का तर्जमा करने की कोशिश एक ओरिएंटल ने की भी, जाहिर नहीं हो सकता। और पोएट्री इज व्हाट इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, ये कहा जाता है। उर्दू में इतना बारीक काम है कि वो मुश्किल से बन रहा है, समझ मुश्किल से। हाँ, तो वो मतलब ट्रांसलेट होते अच्छा, हुए तो छन जाएगा। अब आप ये देखिए कि फौरन फिर साथ एक मंजर बदलता है, नीम वा चश्म से हुर ने रुख मौला देखा, मुस्कुरा कर तरफ़े आलम बाला देखा, क्या बात है, जेरे सर जानुए शब्बीर का तकिया देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह ने फरमाया कि ऐ हुर्र जरी क्या देखा, क्या देखा, अर्ज की हुस्न रुखे तू नजर आता, अर्श से फर्श तलक नूर नजर आता, सुभान अल्लाह। अच्छा, तो
वो जो ईज़ा है नज़र की, उसमें अब हुर कहते हैं कि ये आपकी ज़ियारत के लिए दम रुका हुआ था। तो एक मिसरा है, ये जो मैंने जो कुछ सुनाया उसका हासिल है वो मिसरा कि हुर कहते हैं इमाम से कि ज़ोफ़ से सांस भी अब तो नहीं ली जाती है, कुछ उड़ा दीजिए मौला मुझे नींद आ रहा। क्या कि ये गोद में शब्बीर के लिए अंगड़ाई, आया माथे पर अरक चेहरे पर जर्दी छाई। शाह ने फरमाया हमें छोड़ चले हो भाई, चल बस से हुर्र जरी फिर न कुछ आवाज आए। रूह ने कूच किया आलम बाला की तरफ, पुतलियां रह गईं फिर कर शह वाला की तरफ। अब कौन सी सिन्फ है जो ये काम करे, दास्तान भी वही हो, मसनवी भी वही हो, गज़ल भी वही हो, कसीदा भी वही हो, क्या पता क्या क्या हो, सब कुछ आ। तो इस पे शायद हम मज़ीद बात ना कर सकें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सलाम। आपकी मोहब्बत है, अल्लाह को इज़्ज़ा दे। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई।